राधे राधे दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का 6.2 मैथ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझाया क्या जाएगा और बताया क्या जाएगा, ये समझिए। सबसे पहले 6.2 से आता है सर कहूँगा 3 या 4 नंबर, 3 या 4 नंबर का मैथ। मैक्सिमम मतलब कम से कम भी आएगा ना, मिनिमम नंबर तो 2 नंबर का एक मैथ आता है। और 2 मैथ में आता कौन कौन है, तो 3 मैथ हमने यहाँ लिखा है और इसी 3 में से कोई एक आएगा। इतना हम निश्चित कर दे कि इसी 3 में से कोई एक आएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और बनाने का मतलब यहाँ पर प्रयास करते हैं कि बनेगा कैसे। पहले का जो मैथ है आपका, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे बनाया हुआ है, एक त्रिभुज क्या है ऐसे बनाया हुआ है और इसको ना सर काटा है, क्या किया है यहाँ पर काट दिया है। ठीक है, और इसको इसका नाम दिया है ABC और यहाँ पर D और E। तो इसका कुछ मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। पूछा है ई से लेके सी तक क्या होगा मान, ई से लेके सी तक मान क्या होगा। बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो लंबवत है ना, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हम लोग लिखेंगे। क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे। जैसे ये कही है ए बी को अगर हम कहें, सर यहाँ पर बात ध्यान से सीखिएगा और इसको हम लोग सीखने का भी प्रयास करेंगे कि बनाए कैसे। समझिए, ए बी जो है, ए बी को हमने कितना भागों में बांटा है, बताइए कितना भागों में हमने बांटा है, 2 भागों में। ए बी जो है हम कह सकते हैं ए डी बाटा डी बी में हमने क्या किया है, डी और बी में हमने इसको बांटा है। ठीक है, दूसरा बात जो है, दूसरा बात यहाँ पर आप समझेंगे कि ए से लेके सी तक जो भुजा है, ए से लेके सी तक में हमने इसको भी 2 भागों में ए ई और इसी में हमने क्या किया, इसको बांटा है। यानी कि ये दोनों जो है आपस में क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे। इसको क्या करेंगे, बराबर, और मान बैठा के इसका मान निकाल देंगे। ठीक है, चलिए तो ए डी इसको हम लोग बोल देंगे त्रिभुज, अरे भुजा ए बी में इतना है। ठीक है, तो ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी ये बराबर है भुजा इसके। ठीक है, इसके बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी के, क्या हो जाएगा, बराबर। मैथ हो गया, बन गया। यही बात पढ़ना है, इतना इतना कर देना है। तो ए डी का मान देखिए, ए से लेकर डी तक मान देखिए 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर मत लिखिए, बाद में हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, डी बी का मान देखिए 3 सेंटीमीटर, डी बी का मान जो है 3 सेंटीमीटर, बराबर के बराबर करेंगे। ए ई का मान 1 सेंटीमीटर और इसी का मान बताइए, इसी का मान कितना हो जाएगा। इसी नहीं है तो इसी को इसी मान लेंगे, इसी को हम लोग क्या मान लिए, इसी मान लिए, इसी माना, इसी क्या करें, माना, बात खत्म। ठीक है, इसी क्या किया हमने, माना। तिरछा तिरछी गुना मत कीजिए, 1.5 दूनी कितना होता है, 3। अब यहाँ कुछ नहीं थे, इसी बराबर हम लोग कह सकते हैं 2 एकम 2, यानी कि इसी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो गया आंसर। इसी कितना हो गया, 2। या तो ये आएगा अन्यथा दूसरा मैथ देखिए 3 में से कोई एक ही आएगा। एक हो गया, एक बन गया ना। चलिए दूसरा देखिएगा, इसमें एक त्रिभुज बना दिया है और इसको क्या कर दिया है, काट दिया है। क्या किया है, यहाँ पर काट दिया है। काटने के बाद इसका नाम लिखा है ए, ठीक है, बी सी और डी और ई दिया है ना। तो इसका मान दिया है 7.2 सेंटीमीटर और इसका मान हमको ज्ञात करना है। और इसका मान दिया है 1.8 सेंटीमीटर और इसका जो मान दिया है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर इतना तो बात होगी। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए बी को जो बांटा है, ए बी को ए डी बट्टा डी बी बराबर हम कह सकते हैं ए ई बट्टा ई सी। हमको ई जो दिया है ए वाला मान, ये कथी में दिया है, ए सी वाला में दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको, नहीं ना। ऐसे आपको सजा लेना है। सजाने के बाद हमको करना क्या है, ए डी जो बट्टा डी बी बराबर हम कह सकते हैं ए सी बट्टा ई सी, ए सी बट्टा ए रुक ए सी तो है ना, ए ई बटा ई सी। ठीक है, चलिए एक की एक में बांटा है ना, तो ए डी का मान हमको कुछ नहीं है, तो ए डी बराबर हम x मान ले, चाहे ए डी का ए डी भी रहने देंगे। डी बी बराबर 7.2 सेंटीमीटर बराबर 1.8 सेंटीमीटर और इसका 4 यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग काटे इसको, देखिए 18 तिरका 54, 18 तिरका 54 होता है, ऐसे करिएगा 18 तिरका 54 है ना, और 24 तियाँ 72, यानी कि अब यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो हम लोग x बराबर 2.4 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। आंसर आप मिला लीजिएगा, बस ऐसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 18 तिरका 54 आई 3 से ही कितना में कट बराबर में है, इसलिए कट जाएगा। तो 3 24 तियाँ 72 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो गया। यानी कि x बराबर, यानी कि यहाँ ए से लेकर डी जो होगा
2.4 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत है? ये हो गया 2 नंबर मैथ। अब सीखेंगे तीसरा नंबर मैथ बनाएंगे कैसे। इसी में से कोई एक को आप क्या कीजिएगा, आपका काम क्या है, इसी में से कोई एक ऐसा पढ़िए कि जो आए, ऐसा ना कि अब समय थोड़े है वो कि आपको वही करना है कि नहीं नहीं हम यही करेंगे, नहीं सर, आपको करना वही है जो आने वाला मैथ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब आपको करना क्या है, तो दूसरा मैथ दिया है 3 नंबर में, 2 के 1, इसी में से कोई एक आएगा, आप याद रखोगे। P से लेके ई तक कोई त्रिभुज बना दिया, 3.9 सेंटीमीटर दिया है। E से लेके Q तक 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, P से लेके F तक 3.6 सेंटीमीटर दिया है। F से लेके R तक, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इतने ना है। चलिए मान लीजिए हम कोई एक त्रिभुज बनाते हैं सर, त्रिभुज बनाते हैं, इसको हम काट देते हैं, है ना। तो P Q R E और F। अब देखिए PE का जो मान दिया है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, E से लेके Q तक 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए इसमें चारों दिया है, आपको हम बता दें इसमें करना क्या है। P से लेके F तक 3.6 सेंटीमीटर, F से लेके R तक 2.4 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, इसमें बताना क्या, इसके समान है। EF जो है, ये वाला EF जो भुजा है, E से लेके F तक ये जो भुजा है, बताइए Q से लेके R तक क्या इसके बराबर है, मतलब इसके समानांतर है? एकदम समानांतर होता है। यहाँ पर आप बोल सकते हो जी हाँ एकदम समानांतर होता है। त्रिभुज यहाँ पर आपको 2 को बना के देगा। ठीक है, इसमें त्रिभुज क्या करेगा, 2 को बना के देगा। यहाँ पर समांतर दिखाना होता है कि बताइए आप समांतर है कि नहीं है, समानांतर है कि नहीं है, कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पर हम मान लीजिए कि त्रिभुज हम लेते हैं, यहाँ पर ई वाला त्रिभुज अगर लेते हैं, है ना, तब PEF में त्रिभुज, है ना, त्रिभुज PEF में PE भुजा दिया है और क्या दिया है, PF भुजा दिया हुआ है। फिर अगर त्रिभुज हम बारका चुकी ले तब P और Q में PR और PQ, है ना, E भुजा, ए वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा देर समझिएगा, देखिए PE जो भुजा होगा, हम बनाएंगे नहीं, बनाने का तरीका एक अलग है, चलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P त्रिभुज, यहाँ पर पहले हम लिखते चले, त्रिभुज पहले छोटका त्रिभुज लेते हैं, PEF में, ठीक है, PEF में PE भुजा, यहाँ पर भुजा हम कह सकते हैं, भुजा PE, है ना, और PF है, कोई दिक्कत है? और यहाँ पर एक और भुजा है, यहाँ पर E और F भी है, ठीक है। चलिए त्रिभुज अब दूसरा में PQR में, ठीक है, PQR में देखिए, अब इसमें PQ में ये दोनों भुजा आ जाएगा, मतलब ये दोनों जोड़ के आ जाएगा ना, तब PE प्लस EQ, है ना, कोमा, अब PR में ये दोनों आ जाएगा, ठीक है, तब PF प्लस FR आ जाएगा, कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक और भुजा आ जाएगा QR, क्या आ जाएगा, Q और R अलग आ गया। देखिए दोनों अलग है, यहाँ पर देखिए तो दोनों अलग है, तो जब अलग है तो क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, ये समानांतर होगा ही होगा। इसलिए अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखने के बाद आप इसको ऐसे ही अब लिख सकते हो कि अतः हम कह सकते हैं, है ना, कि E और F जो है इसके समानांतर होगा, ठीक है, भुजा। अन्यथा एक और तरीका होता है, आप ऐसे भी बैठा के बना सकते हो, ठीक है, निकालना यही है ना, इसके बराबर ही निकालना है, तो ई भुजा पूरा लो, ठीक है, और इसको क्या करना है, बराबर में लिखना है, ठीक है। चलो मान लेते हैं, जैसे इसका जो भुजा लीजिएगा इसका भी वही भुजा, ठीक है, इसका भी वही भुजा, ऐसे बैठाते हैं ना, PQ, है ना, उसके बाद ऐसे बैठा देंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। चलिए यहाँ PQ, अब यहाँ PF बोल सकते हैं, इसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं PE,
PE, यहाँ से यहाँ तक PE है ना, उसके बाद PF यहाँ से यहाँ तक, छोटका में ले लिए, अब बड़का में ले लेंगे। अब बड़का में क्या करेंगे, ले लेंगे, तब PQ है ना, PR, ठीक है। ये दोनों आपस में जब बराबर है, PE जो है PE जो है एकरा बराबर है, QR जो है इसके बराबर है, यानी कि समानुपाती है। तो ये वाला भी जो है ER जो होगा किसके बराबर होगा, QR के बराबर होगा, समानांतर होगा। कोई दिक्कत है, समानांतर मतलब सेम उसी के तरह होगा, कोई दिक्कत है? यहाँ तक ऐसे ही बनाते इसको। जल्द ये पूछता नहीं है, पूछेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी पर इसको लपेट देना, आंसर आपका, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।